सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। Welcome again dear students. Today we will do questions of exercise 1.5 which are based on the topic complement of a set. और complement of a set हम अपने last video lecture में कर चुके हैं। तो this is the first question. U is the universal set which contains first 9 natural numbers. A contains 1, 2, 3, 4. B is equal to 2, 4, 6, 8. Which are first 4 even natural numbers? Even numbers I will say. And C contains 3, 4, 5, 6. Find all these. ठीक है भाई। तो इनमें से मैं आपको रैंडमली एक एक पार्ट अब आपको कराने जा रही हूँ। आई विल डू फर्स्ट पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट एज पर डेफिनेशन क्या होगा? दोज एक्स विच बिलोंग्स टू यू बट डज नॉट बिलोंग टू ए मीन्स यू माइनस ए। गॉट इट? u minus a means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और minus a means 1, 2, 3, 4। क्लियर? और अब इस सेट में से उन फर्स्ट 4 एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए तो वी आर लेफ्ट विद 5, 6, ये 4 तो माइनस हो जाएंगे और 5, 6, 7, 8, 9 ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ऑन द सेम लाइन यू कैन फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल कैलकुलेट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, मैं एक अल्टरनेट करवा रही हूँ आपको। तो पहले हम क्या निकालते हैं? ए यूनियन सी। ठीक है, पहले हम ए यूनियन सी को कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट देयर कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी मीन्स ए क्या है बेटा जी? 1, 2, 3, 4। यूनियन सी क्या है आपका? 3, 4, 5, 6। इस एक्सरसाइज में आपको सब तरह की प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पर आपको यूनियन है और आपका डिफरेंस है, इंटरसेक्शन है और कॉम्प्लीमेंट की तो ये एक्सरसाइज है ही आपकी। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा भाई? दोनों की जब आप यूनियन करते हो तो देखो 1, 2, 3, 4 और 3, 4 यहाँ रिपीट हो रहा है तो हम उसे रहने देंगे एंड इट विल बी 5, 6। ये आ गया आपका ए यूनियन सी। और हमें क्या फाइंड करना है? ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। इस कंप्लीट क्वेश्चन में आपका यूनिवर्सल सेट सेम रहेगा, वही यू रहेगा। तो ये बन जाएगा यू माइनस ए यूनियन सी। क्लियर? ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ आपने u लिखना है, यहाँ ए यूनियन सी लिखना है। देन यू विल सब्ट्रैक्ट। तो u में से जब आप इन 6 एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 कैंसिल, 2, 3, 4, 5, 6, देन वी आर लेफ्ट विद 7, 8 एंड 9 ओनली। तो ये आपका आ गया ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? On the same line you can calculate A union B complement. Now we will do part number 5, A complement का complement। ठीक है, ये मैंने आपको कराया था। ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट और इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मीन्स एक नया सेट निकालना है जिसमें ये एलिमेंट्स ना हो। तो एज पर डेफिनेशन ये क्या बन जाएगा? यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 4 और ये फर्दर होता किसके इक्वल है? ए के इक्वल होता है। एंड द लास्ट पार्ट इज बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या निकालते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? बी माइनस सी। बी इज 2, 4, 6, 8। बी इज 2, 4, 6, 8 और सेट सी आपका क्या है बेटा? 3, 4, 5, 6। बी में से जब आप सी को माइनस करेंगे तो हम उन एलिमेंट्स को बी सेट में से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, हटा देंगे विच आर कॉमन विद सी। क्लियर? तो 2 इधर है, उधर तो नहीं, तो 2 तो इसमें एग्जिस्ट करेगा बट 4 इज कॉमन विद सी। तो हम 4 को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे, 6 को डिलीट कर देंगे और यहाँ हमारा 8 रह जाएगा। ये आ गया आपका सेट B माइनस सी। एंड नाउ वी विल फाइंड B माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ये ब्रैकेट आपने ज़रूर लगानी है। अगर आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाई और आपने ऐसे लिख दिया तो इट मीन्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कैसे? कि इस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नोटेशन? इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट यू विल कैलकुलेट सी कॉम्प्लीमेंट एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट सी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम बी।
अंडरस्टैंड भाई, b में से c कॉम्प्लीमेंट माइनस कर रहे हैं, और यहाँ क्या मतलब है कि b माइनस सी का कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ लेकर चल रहे हैं, तो ये बन जाएगा u माइनस b माइनस सी। b माइनस सी में 2 और 8 है, और u में से 2 और 8 को हम हटा देंगे तो व्हाट विल बी लेफ्ट हेयर, तो 1 3 4 5 6 7 और 9, तो ये आपके 6th पार्ट का आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत आसान है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी मैं आपको सिर्फ एक पार्ट कराऊंगी। देखिए मैंने एग्जांपल्स कराया, तभी मैंने आपको बोल दिया था कि क्वेश्चंस आर वेरी इजी, तो एक बार आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का हम एक पार्ट देख लेते हैं कोई भी। This is the universal set which is containing A, B, C, D, E, F, G, H. First, how many alphabets are these? These are 8 alphabets. First 8 alphabets are there, and find the complements of the following sets. फॉलोइंग मीन्स ए का अलग से निकालना है, बी का फिर अलग निकालना है। देर आर 4 क्वेश्चंस हियर, ओके। ये मैं यहाँ पर मार्क करना भूल गई। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकंड पार्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम ले लेते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो बेहद आसान। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी। यू इज फर्स्ट 8 अल्फ़ाबेट्स, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एंड बी क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे, डी ई एफ जी, ये है आपका डी ई एफ जी। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस सेट में से डी ई एफ जी इन चारों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिलीट कर देना है, तो ये बच जाएगा ए बी सी एंड एच, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऑन द सेम लाइन आप ए कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे तो उसमें डी ई एफ जी एच आ जाएंगे, वर्बल बता रही हूँ मैं। सी कॉम्प्लीमेंट में ए हट जाएगा, बी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, और बस ये एफ आएगा और एच आएगा, यस। और सेम आप डी कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपने बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्चुअल में जो भी सेट्स आपको गिवन है वो सब सेट बिल्डर फॉर्म में है, वो सब सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो उनका कॉम्प्लीमेंट है वो भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही दें। तो क्या है स्टेटमेंट, कंसीडर एन एज द यूनिवर्सल सेट। देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखी है स्टेटमेंट, यू फॉलो योर एनसीईआरटी बुक, अपनी एक्सरसाइज वहाँ से देखेंगे तो आप वहाँ पर लिखा है कि कंसीडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। तो आपका जो यूनिवर्सल सेट है बेटा जी वो तो हो जाता है n, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो। क्लियर? और ये आपको सभी सेट्स गिवन हैं जिनके आपने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। 11 पार्ट्स हैं, देयर आर 11 पार्ट्स, और इनकी नेमिंग नहीं है तो आपने नेम भी देना है। एक पार्ट मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, अदर पार्ट्स आपने अपने आप फेयर नोटबुक में प्रॉपर तरीके से करने हैं, उनके मैं जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स बताऊंगी। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, लेट अस कंसीडर द सेट एज ए। तो ए आपका क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में, x एंड x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, आगे चलें। अब हमने क्या निकालना है, a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस ए। ठीक है भाई, u माइनस ए, और u क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर्स माइनस a। ठीक है, अब आप इसको अपना रफ में आप चाहें तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हो। भाई ये इवन है तो इवन क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और इस नेचुरल नंबर में से जब आप इवन्स को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, ओड नंबर्स। ये बेसिक नॉलेज है मैथ्स की जो अभी जज की जा रही है कि इन सब में से इवन्स हटा देंगे तो ओड बच जाएगा, और ओड्स हटा देंगे तो इवन बच जाएगा। तो ये आपका जस्ट क्या बन जाएगा, x एंड x इज एन ओड नेचुरल नंबर। बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट आपने यहाँ पर ये आंसर लिख देना है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। लॉजिक है कि नहीं है इस बात में, जब नेचुरल नंबर्स में से इवन्स हम माइनस कर देंगे तो बच क्या जाएंगे, ऑड नंबर्स। कम टू द सेकेंड पार्ट, ये मैं नहीं कराऊंगी, कैसे क्यों देखो जरा। सेकेंड पार्ट क्या है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
इसका कॉम्प्लीमेंट ये बन जाएगा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा। कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को मैं c नाम दे देती हूँ, x एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। भाई मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 की टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27 एंड सो ऑन। तो अब इन सबको माइनस कर देंगे तो बच क्या जाएगा, वो नंबर्स, वो नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल्स नहीं है। तो सी कॉम्प्लीमेंट आपने सीधा नहीं लिखना है। फिर मैं फोकस कर रही हूँ इस बात पर कि आपने इसी तरीके से इसको लिखना है, n माइनस सी, फिर n लिखना है ऑल नेचुरल नंबर्स माइनस ये करके। तो सी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। x जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। बिल्कुल आसान। आगे चलें, फोर्थ पार्ट ध्यान से देखें। d नाम दे दिया मान लो मैंने इसको, मैं यहीं पर नेमिंग कर देती हूँ। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है। तो d क्या है कि x इज़ अ प्राइम नंबर और हमने d का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो इसको लिखने के दो मेथड्स हैं। क्या, पहले लिखिए x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट प्राइम। इतना लिखना ही हमारे लिए वैसे सफिशिएंट है, मोर देन इनफ मैं कहूँगी कि x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट प्राइम। x प्राइम नंबर नहीं है, उसी में हमारी बात आ जाती है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स की, वो सोचते हैं कि आंसर हमने भाई फॉलो करना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि नेचुरल नंबर्स में से अगर मैं 1 को छोड़ दूं तो जो अदर नेचुरल नंबर्स है दे आर डिवाइडेड ओनली इन 2 पार्ट्स। वन इज़ प्राइम, अदर इज कंपोजिट। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं विच आर डिविजिबल बाय ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1, एंड कंपोजिट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर। बट जो 1 है ना, दैट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो अगर आप प्राइम का कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो और आपने कंपोजिट लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर कंपोजिट की भाषा में लिखते हो तो आपने ये लिखना है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। पॉजिटिव तो नेचुरल आ ही गया, पॉजिटिव ही मत लिखिए। x इज ए कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब हम ये कंपोजिट नंबर की बात यहाँ लिखते हैं तो उसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिंपल लिखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ नॉट प्राइम। बिल्कुल आसान। इनके कंप्लीमेंट इनमें नॉट लग के आ जाते हैं। इससे पहले 5th से पहले 6th और 7th में वर्बल बता रही हूँ। 6th है x इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में साथ साथ पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे कि क्या है आपका, x इज ए नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 5। 3 से भी भाग हो रहा है, 3 से विच इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 5। एक ऐसा नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से। तो दोनों का मतलब कौन सा आएगा, यहाँ जाकर 15 आएगा सबसे पहले। ठीक है, यहाँ जाकर आपका 15 आएगा, नहीं 3 एंड है ना, ठीक है भाई, सॉरी 1 मिनट भाई, ये आपका एंड में मैंने क्या बताया था, इंटरसेक्शन लगता है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो वो नंबर्स आएंगे जो 3 से भी डिवाइड होंगे और 5 से भी डिवाइड होंगे। तो 3, 5, 6, फिर आपका 10, 12, 15 एंड सो ऑन, यानी 3 के सारे मल्टीपल्स और 5 के सारे मल्टीपल्स यहाँ आ रहे हैं सेट ई में। ठीक है भाई, ई क्या है, x है, x इज ए नेचुरल नंबर है और ध्यान देंगे x इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इस एंड का मतलब बोथ होता है, 3 वाले भी लेने हैं हमने और 5 वाले भी लेने हैं। तो 3 की टेबल सारी, 5 की टेबल सारी, तो उनको हटा दोगे तो बच क्या जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब n माइनस ई, यानी कि वो नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे जो ना 3 की टेबल में आ रहे हैं ना 5 की टेबल में आ रहे हैं। x इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। वो नंबर्स जो ना 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना 5 से। क्लियर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 8। 6th और 7th में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पार्ट नंबर 8 पर अगर हम आए तो ये F, G और ये H
सेट हमारा हो जाएगा। और सेट क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है, सिंगल सॉल्यूशन आएगा, 5 राइट साइड में जाएगा तो 8 माइनस 5 3, यानी x की वैल्यू 3 आएगी। इट मीन्स ये सिंगलटन सेट 3 है। और 3 का कॉम्प्लीमेंट नेचुरल में से क्या होगा, 3 को माइनस कर दीजिए तो h का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, n माइनस h, यानी कि हम कहें तो n माइनस ओनली 3, तो वो क्या होगा x, वो x जो नेचुरल नंबर है और 3 के इक्वल नहीं है, यानी कि वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 3 के इक्वल नहीं है वो h के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। पार्ट नंबर 9 आपका हो जाता है, h के बाद हो जाता है i, तो i का कॉम्प्लीमेंट ये आप कर लीजिएगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 आ जाएगा। एंड 10th पार्ट जिसे मैं j नाम दूंगी, 10th पार्ट ध्यान देंगे, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, इनइक्वालिटी है ये, इनइक्वालिटी असमीकरण। वो x ध्यान देंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो 7 या 7 से ग्रेटर हैं ये सब आ रहे हैं, ये सब ठीक है। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम, जब हम बेटा जी j का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो n माइनस j लेंगे। j क्या है, 7 से ग्रेटर सारे नेचुरल नंबर्स, और इन्हें जब हम नेचुरल में से माइनस करेंगे तो बच क्या जाएंगे, ये फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। देखिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप बाउंडेड हो कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर लिखो, आप रोस्टर में भी लिख सकते हो, बट इट विल बी मोर इफेक्टिव इफ़ यू राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप अगर यहाँ चाहो तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, अदरवाइज ऐसे लिखिए x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 7, सिंपल। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म आगे आपको बड़ा यूज होने वाली है, हर जगह आपको जहाँ भी सेट मिलेगा मैक्सिमम सेट बिल्डर फॉर्म में मिलने वाला है। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आप कर लीजिएगा, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 9/2। लास्ट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, पार्ट नंबर 11 में दे रखा है x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 9/2, ये j के बाद आ जाता है k, तो k का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन एंड इक्वल टू 9/2। अगर आप इस फॉर्म में क्वेश्चंस को करते हैं तो नंबर सिस्टम की और उनके रिलेशन की और उनको रिप्रेजेंट करने के तरीके की आपकी कमांड बढ़ती है। एक दो क्वेश्चंस और रह जाते हैं, उन्हें और देखते हैं अभी। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 पर बेस्ड मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 22 भी करवाया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। a आपका है 2 4 6 8 एंड b इज बेटा जी 2 3 5 7, और इसके दोनों पार्ट्स हैं जिनमें हमने डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकंड इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस वन। ये वाला पार्ट हमने एग्जाम्पल में लास्ट में किया है, तो नाउ वी विल डू पार्ट नंबर 2। मैं ये कराने जा रही हूँ आपको, तो हम इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर a इंटरसेक्शन b। इसमें क्या है, पहले इंटरसेक्शन लेनी है फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है लेफ्ट साइड में। तो a और b की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, शॉर्ट में करा रही हूँ मैं, तो ओनली 2 मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं कोई और एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। तो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस a इंटरसेक्शन b, और u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करती है। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले हमने बोथ सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स लेने, देन वी विल टेक इट्स यूनियन, देयर यूनियन। ओके, तो a कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, u माइनस a,
u में से जब आप a माइनस करेंगे तो देखो 1 रहेगा, 2 खत्म हो जाएगा, 3 रहेगा, 4 चला जाएगा, 5 रहेगा, 6 चला जाएगा, 7 रहेगा, 8 चला जाएगा, 9 रहेगा। और b कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बेटा जी u माइनस b। तो u में से जब b को माइनस करिएगा तो 1 के बाद 4 आएगा, ठीक है ना। 2 3 चला गया, 4 5 चला गया, 6 7 चला गया, तो 8 और 9। अब हमने इन दोनों की करनी है यूनियन। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। जब दोनों की यूनियन करोगे तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो दिस इज़ योर पार्ट नंबर 2। और दोनों को अगर आप देखते हो तो बोथ साइड्स आर इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और मैं इससे पहले वाले लेक्चर में चारों वेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। वहाँ मैंने बोला भी था कि वो आपकी एक्सरसाइज में आएंगे। और अब हमारे केवल 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, U इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। प्लेन ये मेरा ब्लैक बोर्ड प्लेन है, ठीक है भाई। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, इसको ब्लैक बोर्ड बोल लो, व्हाइट बोर्ड बोल लो, ये एक प्लेन है। इस पर जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं, ऑल ट्राइंगल्स। ऑल ट्राइंगल्स मीन्स आपके इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सब ट्राइंगल्स आ गए, ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल। और ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ध्यान देना भाई, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, बहुत ध्यान से समझेंगे, विद एट लीस्ट 1 एंगल। ये देखो, ये केवल उलझाने वाली बात है और कुछ नहीं है। डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। और अब आपने बताना है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है। बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स हैं, और ए में वो सारे ट्रायंगल्स इकट्ठे कर लिए जिनका कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग है, ठीक है। 60 से अलग का मतलब चाहे वो 65 डिग्री ही क्यों ना हो, 65 डिग्री ही क्यों ना हो। एटलीस्ट इस वर्ड पे भी फोकस करिएगा कि कम से कम एट लीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल तो ऐसा है जो 60 से अलग है। और इसके अलावा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों एंगल भी 60 ना हो। क्लियर। अब आप ये देखो कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई एट लीस्ट, भाई कम से कम एक बच्चा मेरा पास है, मैं ऐसा कह रही हूँ कि मेरा कोई रिजल्ट आया है एंड एट लीस्ट 1 स्टूडेंट इज़ पास। क्लियर। कम से कम एक स्टूडेंट या मेरिट, एट लीस्ट 1 स्टूडेंट ऑब्टेन मेरिट इन फाइनल एग्ज़ाम। भाई कम से कम एक बच्चा ले, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे सभी बच्चे ले लें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चाहे सभी बच्चे ले लें। तो पहले तो इस बात को पकड़ो कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, हो सकता है सारे एंगल भी 60 डिग्री के ना हों। अब हम 2 कैटेगरी, जब हम क्लास की बात कर रहे हैं, देखो दोनों क्वेश्चन मिक्स मत कर लेना। अब मैं फिर से वापस क्लास पे आ रही हूँ। भाई मेरी क्लास में जो बच्चे हैं 2 ही केस होंगे, कम से कम एक बच्चा मेरिट लेगा या कोई भी बच्चा मेरिट नहीं लेगा। 0 मेरिट्स, भाई 0 मेरिट्स या एट लीस्ट 1 मेरिट, एट लीस्ट 1 मेरिट। भाई कम से कम एक मेरिट या हो सकता है एक भी मेरिट ना आए, इसके अलावा तीसरा केस बनेगा नहीं। अगर मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं एंड दे आर अपियरिंग इन बोर्ड एग्ज़ाम, तो क्या होगा, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल केसेज विद मेरिट, दैट देयर इज 0 मेरिट इन माई क्लास इन मैथ्स। क्लियर। किसी की भी नहीं आई, या एट लीस्ट 1, चाहे मेरी पूरी उसमें सब आगे 25 स्टूडेंट सारे कवर हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि ट्राइंगल में एट लीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 है या सारे एंगल 60 के हैं, ठीक है। कम से कम एक एंगल ऐसा है जो 60 से अलग है या सारे ही 60 से अलग हैं, ठीक है ना। कुछ ट्रायंगल्स
भाई जो ये ट्रायंगल्स हैं इनका कम से कम एक एंगल तो ऐसा है जो 60 से अलग है, भाई ये दो 60 हैं तो भी, फिर एक ऐसा है जिसके दोनों एंगल 60 से अलग है 40, ये ऐसे आएगा नहीं, वैसे ये 125 हो गया, तो ये कितना बनना चाहिए 55 बनना चाहिए, वो आप कैलकुलेशन कर लेना। 60 है, ये एक 60 है, मतलब एक एंगल तो दो तो 60 से अलग आ ही गए, दो 60 हैं तो तीसरा तो 60 फिर आपका आ ही जाएगा। तो यहाँ जो आपका कॉम्प्लीमेंट बचेगा वो उन ट्रायंगल्स का बनेगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद ऑल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री, जिसके सारे के सारे कोण 60 डिग्री के होंगे, और जिन ट्रायंगल्स के सारे कोण 60 डिग्री के होते हैं वो कैसे ट्रायंगल कहलाते हैं? इक्विलेटरल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको करके दिया गया है। एंड नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैं 4 पार्ट से यहीं करा देती हूँ आपको थोड़ा सा रब करके। इस तरह का मैंने आपको उसमें करा भी दिया है प्रॉपर्टी जब मैंने आपको कराई है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो भाई बिल्कुल आसान है, ये ए है, ये ए के बाहर जो है सारा वो ए का कॉम्प्लीमेंट है और ये यूनिवर्सल सेट है। ए तो ये अंदर का, ए कॉम्प्लीमेंट ये बाहर का, दोनों की यूनियन कर दो, मिला दो तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर्टी में आया हुआ है। ठीक है। सेकंड है आपका, ध्यान से समझना, फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। बहुत ध्यान से, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? u माइनस फाई, यानी कि पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट। ये भी मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, तो इसको थोड़ा और ओपन कर लेते हैं। u इंटरसेक्शन ए, u तो ये हो गया, और a से इंटरसेक्ट करोगे तो इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट आता है, तो ये a के बराबर हो जाएगा। थर्ड आपका है, ये भी मैंने करा दिया है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए अंदर वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला है, दोनों की इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। और ये हम देख चुके हैं कि जो एलिमेंट्स ए में होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होते हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, तो इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगी। एंड फोर्थ पार्ट इज यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। u में से u माइनस कर दिया तो u कॉम्प्लीमेंट हो गया फाई। ठीक है, u कॉम्प्लीमेंट हो गया फाई। फाई को a से इंटरसेक्ट करो, एम्प्टी सेट को किसी नॉन एम्प्टी से इंटरसेक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे। अब आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज रह जाती है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप हुज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप। थैंक यू।